बड़ा जीवन संघर्ष किया। 1848 में उन्होंने विद्यालय खोले और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और भी तमाम सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। तो कम से कम ये बनता है कि हमारी भारत की सरकार को महिलाओं के सम्मान में, नारियों के सम्मान में माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ठीक है, 2 मांगे हो गई। तीसरी हमारी मांगे, जो भारत के बौद्ध हैं उनका पर्सनल कानून बनाया जाए, उनका पर्सनल लॉ बनाया जाए, क्योंकि हमारे बौद्धों की पाला भाषा अलग है, पाली है, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे धर्म गुरु अलग हैं और हमारा विश्वव्यापी बौद्ध धर्म की एक संस्कृति है, एक पहचान है। लेकिन हमारे भारत में मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का पर्सनल लॉ है और बौद्धों का पर्सनल लॉ नहीं है। ठीक है ना, तो बनाया जाए। तीसरी हमारी ये है। चौथी मांग हमारी है, पाली भाषा को राष्ट्रीय 22 भाषाओं में सम्मिलित किया जाए, उन्हें 8वीं जो अनुसूची उसमें सम्मिलित किया जाए, है ना। क्योंकि पाली भाषा में ही बुद्ध का जो संदेश है, उनके जो धम्मोपदेश है पूरी दुनिया में पाली भाषा में है। लेकिन उसमें 22 भाषाएं तो हैं, ऐसी भाषाएं हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन पाली भाषा उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, हमको कुछ लोग कहते हैं कि साहब पाली इसलिए शामिल नहीं है कि पाली भाषा में आप बोलचाल नहीं करते हैं। तो मैंने उनको पूछा, भाई संस्कृत क्यों है? संस्कृत में भी कोई बोलचाल नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता भारत में। तो उन्होंने कहा संस्कृत इसलिए है कि जब हिंदू धर्म से ब्राह्मण कोई अनुष्ठान करता है तो वो संस्कृत भाषा में अपने मंत्रों का उच्चारण करता है। तो मैंने कहा हम बौद्ध लोग भी जब कोई शुभ काम करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, हम तिल शरण करते हैं, पंचशील करते हैं, अष्टांग मार्ग करते हैं, सभ्य सत्ता करते हैं, तो हम भी तो पाली भाषा में करते हैं। तो भारत के करोड़ों करोड़ों लोग रोज पाली भाषा का उच्चारण अपनी संस्कृति के लिए करते हैं। तो ये हमारा उसमें शामिल किया जाए। तो इस प्रकार की 5 मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन हमारे उड़ीसा के साथी, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप 16 मार्च सोमवार का दिन है अगला, तो आप सभी, आपके 33 जिले हैं, 33 जिलों में भी आप 100-100, 200 लोगों का भीड़ इकट्ठा करके बैनर बना के, झंडा बना के और कलेक्टर से परमिशन लेकर वो ज्ञापन की कॉपी आपको प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे जगदीश बौद्ध जी, मुख्य महासचिव दीनबंधु हमारे नेपालेश्वर साहब, उनसे मिल जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ किया है। दूसरा है कि हम लोगों को जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा ये 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये रहेगा 3 दिन का, लेकिन इसका 5 दिन का नाम होगा 5 दिवसीय मतलब 11 अक्टूबर को दोपहर तक सारे लोग आ जाएंगे, पूरे देश के लोग आ जाएंगे और हम उसको 3 बजे से पहला सेशन शुरू कर देंगे। 12 को हमारा फुल टाइम सेशन रहेगा, 13 को हमारा फुल टाइम सेशन रहेगा और 14 को हमारा खुला अधिवेशन होगा। खुला